चलो, इससे पहले क्लास में जो भी पढ़े थे एक बार रिवाइज कर लो। इससे पहले क्लास में वानिकी पढ़े थे ना, वानिकी से पढ़े थे। चलो, वानिकी का अर्थ बताओ क्या होता है। एक शब्द में बोलना चाहे तो वृक्षारोपण करना ही क्या है, एक प्रकार का वानिकी कहलाता है। कितने प्रकार के वानिकी हम देखे थे? 5 प्रकार का। अगर कोई भारत का कोई भी आम नागरिक यदि वृक्षारोपण करता है तो वो क्या कहलाता है? सामाजिक वानिकी। आम नागरिकों के समुदाय समुदाय द्वारा किया जाएगा तो कौन सा? सामुदायिक वाला ना, इससे पहले क्या था? सामाजिक, ठीक है ना। और कृषि भूमि में वृक्षारोपण करेंगे तो कृषि वानिकी। या कि देखो, कृषि भूमि में 2 टाइप का होगा, मेड़ों में कर सकते हैं और फसल नहीं बो रहे हैं तो खेत में भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक होता है आपका फार्म वानिकी, में क्या होता है बताओ? दवाई वगैरह जिसमें अपन क्या करते हैं, उगाते हैं, वो किस में आता है आपका? फार्म वानिकी में आता है ना, ठीक है। एक होता है शहरी वानिकी, क्या होता है बता दो? शहरी वानिकी में क्या होता है, शहरों में जो भी क्षेत्र होते हैं उसमें हम क्या लगा सकते हैं? वन लगा सकते हैं। जैसे कि कहाँ कहाँ लगा सकते हैं शहरों में? जैसे कृत्रिम पार्क बना सकते हैं, मतलब पार्क वगैरह हो गया, रोड के आसपास बाग बगीचे हो गए, ठीक है ना। शहरों में जैसे रोड के बीचों बीच जो पेड़ है, रोड के अगल बगल, तो ये सब किस में आएगा? आपका शहरी वानिकी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो होता है, ये कौन सा बुक जारी करता है? रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक जो होता है, इसके हिसाब से हम देखें तो रेड डेटा बुक में तो वैसे 3 प्रकार के जीवों का नाम उल्लेखित होता है, लेकिन जीव कितने प्रकार के? 4। पहला सामान्य जीव, दूसरा संकटापन्न, दूसरा क्या आएगा? संकटापन्न, तीसरा संकटग्रस्त, और चौथा विलुप्त। चौथा क्या आएगा? विलुप्त, ठीक है। सामान्य जीव किस में आते हैं? मतलब सामान्य जीव में कौन आएगा, मतलब जो किस क्वालिटी वाले जीव इसमें आएंगे? लगातार उसकी संख्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी, तो किसमें आएगा? सामान्य जीव। संकटापन्न में कौन आएगा? जिसमें संकट आने वाला है, ऐसा जीव किसमें आएगा? संकटापन्न। जिसमें एक जीव का नाम बताइए? गौरैया, चिड़िया। इसके बाद होता है हमारा संकटग्रस्त, मतलब जिसमें संकट आ चुका है, वो किसमें आएगा? संकटग्रस्त में, जिसमें बहुत सारे जीव लिखे थे, जैसे कि बाघ, शेर, चीता, हाथी, बाज, गिद्ध, एक सिंग वाला गेंडा, इस टाइप के जो जीव हैं वो सब किसमें आएगा? संकटग्रस्त। और संकटग्रस्त वालों को ही बचाना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान वगैरह अपन बनाते हैं। समझ में आ रहा है? विलुप्त जीव में कौन आएगा? जो इस मतलब जो इस दुनिया से हट, अब उसका अस्तित्व नहीं है, जैसे कि डायनासोर और डोडो पक्षी, ये सब किस में आते हैं? विलुप्त में, ठीक है। डाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है बताओ? दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। कैमूर बोलेंगे तो बिहार में है, ठीक है ना। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। कावला, कावला तेलंगाना में है, और कुछ भी याद कर इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये है तमिलनाडु में, ठीक है। भगवान महावीर गोवा वाला है। किबुल लामजाओ मणिपुर, किबुल लामजाओ वाला पलामू, पलामू और हजारीबाग दोनों झारखंड में। हजारीबाग बोला तब पहचाने, ठीक है। पलामू और हजारीबाग झारखंड में। घाना पक्षी राजस्थान, घाना पक्षी अबोहर पंजाब, अबोहर में। जिम कार्बेट, ये सबसे फेमस है उत्तराखंड। जिम कार्बेट भारत का क्या है? सबसे पहला नेशनल पार्क। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क अभी कौन सा है? हिमिस। हिमिस कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है बता दो? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछेगा तो क्या बताओगे? नागार्जुन सागर। क्या बताओगे? नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है बता दो? आंध्र प्रदेश। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? सलीम अली। और टाइगर मैन के नाम से कैलाश सांखला, किसको बोलते हैं? इसी के नेतृत्व में क्या लाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर। क्या लाए थे? प्रोजेक्ट टाइगर। तो इस टाइप का चीज हमारा हो चुका था।
चलो आज हम वन टॉपिक के बाद पढ़ेंगे कृषि संसाधन। क्या देखने वाले हैं? कृषि संसाधन में देख लो क्या क्या आपको यहां से याद रखना है। वन और कृषि एक साथ अपन पढ़ते हैं दरअसल। चलो कृषि संसाधन में देख लो क्या क्या आपको यहां से याद रखना है। तो सबसे पहले चीज देखे तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, अगर मैं इसको 100% मान के चलता हूं, भारत के कुल क्षेत्रफल को अपन कितना लेके चलते हैं? 100% अपन जैसे लेके चलते हैं, तो उसमें अगर हम बात करें कृषि कितने क्षेत्रफल पर की जाती है, अगर क्वेश्चन आए तो 51% क्षेत्रफल। कितना बता दो? 51% क्षेत्रफल पर केवल क्या होता है भारत के अंदर? कृषि होता है। 24% जो भूमि है भारत की वो बंजर भूमि में आता है। किस में आता है? बंजर भूमि में। 21% क्षेत्रफल पर आपका क्या मिलेगा? वन संसाधन का एरिया मिलेगा, पूरा वन मिलेगा। और 4% जो है वो चारागाह के लिए। किसके लिए होता है? चारागाह। तो ये भारत की भूमि को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में, जिसमें कृषि कितने में होता है? 51% क्षेत्रफल में क्या होगा? कृषि। 24% में 24% बंजर है, 21% वन और 4% चारागाह ये होता है। समझ में आ रहा है? तो हमें मेन किसको पढ़ना है? कृषि को। तो कृषि कितना परसेंट में? 51% क्षेत्रफल पर क्या होता है हमारा? कृषि होता है। आ रहा समझ में? यहां तक आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते कुछ कुछ पॉइंट है, उसको आपको समझते हुए चलना है। अगर क्वेश्चन है कि भारत में जो कृषि है, अगर 100% में अगर मैं कृषि करता हूं, तो उसमें से 55% जो कृषि का जो क्षेत्र है वो मानसून पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? मानसून। मतलब मानसून आएगा और पानी गिरेगा तब कुछ फसलें उगेंगे, ऐसा करके। तो 55% जो कृषि है वो किस पर आधारित होता है? मानसून पर। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि भारत का अधिकांश जो कृषि है वह किस पर निर्भर होती है? मानसून पर निर्भर होती है। मानसून जब आएगा तब वो बारिश करा के जाएगा। और मानसून क्या है? जलवायु में पूरा बता चुका हूं किस तरीके से आता है, क्या है, पूरा जलवायु हम देख चुके हैं। तो भारत में 55% कृषि किस पर निर्भर है? मानसून पर। और 45% जो कृषि है वो सिंचित क्षेत्र पर निर्मित है। सिंचित क्षेत्र का मतलब ये है कि सिंपल हम जैसे कि नहर या नहर के माध्यम से कृषि करते हैं। जैसे गांव गांव में क्या होता है, बगल से नहर जाता है, उस नहर के पानी को छोड़ते हैं तब खेतों तक जाता है, या तो खेतों में बोरवेल करा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो उस माध्यम से यदि कृषि होता है तो उसको बोलते हैं सिंचित कृषि। क्या बोलते हैं? सिंचित कृषि। और बादल से पानी गिरेगा और खेती किसानी होगा, इस पर कितना परसेंट है? 55%। उसको हम बोलते हैं मानसूनी कृषि। क्या बोलेंगे? और यह सिंचित कृषि। समझ गए? नहरों के माध्यम से पानी मिलेगा या तो बोरवेल के माध्यम से क्या मिलेगा? खेतों को पानी जाता है, तो वो सिंचित कृषि में आता है। समझ आ पा रहे हैं? तो कितना परसेंट कृषि भारत में मानसून पर आधारित है? 55%। कितना परसेंट सिंचित पर? 45% सिंचित क्षेत्र पर क्या है? आधारित। क्लियर है सबका? तो कुछ कुछ आंकड़े हैं, बस ये सब कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के जो किसान है वो जो मुख्य रूप से 2 टाइप के फसल बोते हैं यहाँ। एक तो होता है खाद्यान्न फसलें। कौन सी फसलें? खाद्यान्न फसलें। और दूसरा होता है वाणिज्यिक फसलें, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक। तो फसलें कितने टाइप के बोते हैं यहाँ? 2 प्रकार का। पहला खाद्यान्न और दूसरा वाणिज्यिक। खाद्यान्न के एग्जाम्पल में देख लो, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो सब किस में आएंगे? खाद्यान्न फसलें में। जो 60 से 65% जो किसान है यहाँ भारत के अंदर वो खाद्यान्न फसलें ही बोते हैं। और लगभग 30 से 40% जो किसान है वो वाणिज्यिक फसलें बोती है, जैसे कपास, जूट, इस टाइप के जो फसल होते हैं वो वाणिज्यिक फसलें में आती है। तो आपको मेन याद रखना है कि भारत में किस प्रकार की फसलें ज्यादा बोई जाती है। तो किसमें टिक लगाओगे? खाद्यान्न फसलें अपने यहाँ ज्यादा बोते हैं। समझ में आ रहा है? भारत में जो कृषि है वो किस पे आधारित है ज्यादातर? तो मानसून पर। किस पे डिपेंड है? भारत में किस प्रकार की खेती ज्यादा होती है बोलेंगे तो खाद्यान्न फसलें के परसेंट ज्यादा होता है। समझ आ रहा है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आंकड़े होते हैं, बस आपको वो देखना होता है। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? भारत का क्षेत्रफल में कितने परसेंट में खेती होती है? कितना? 51। मतलब आधा भारत में पूरा खेती होना है। समझ में आ रहा है? आया ना? कितना परसेंट पूरा बंजर भूमि है? 24। वन कितने में है? 21% में।
और चारागाह कितना है? 4। क्लियर है सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ खास खास बातें ये भी है, जैसे देख लो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत किस प्रकार का देश है? कृषि प्रधान। क्योंकि 100% जनसंख्या में 55% जनसंख्या केवल खेती किसानी ही करता है। क्या करता है? खेती किसानी। 55% जनसंख्या पूरे देश में क्या करता है? खेती किसानी। इसलिए भारत एक क्या है बता दो? कृषि प्रधान देश है। भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है। और प्रत्यक्ष रूप से भारत की जो जनसंख्या किस पे निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करता है। तो ये भी याद रखना। समझ आ रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना % खेती किसानी करते हैं? 55% जनसंख्या किसान वर्ग में आते हैं। इसलिए भारत एक क्या है बता दो? कृषि प्रधान देश है। और वही पूछता है कि भारत प्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर है? कृषि पर। अगर कृषि यहां नहीं करेंगे तो 55% जो जनसंख्या वो कुछ खा नहीं सकते। फिर मतलब उनके यहाँ कोई भी इनकम का सोर्स ही नहीं है। केवल क्या करते हैं लोग? कृषि का साधन का उपयोग करके उनको कुछ इनकम हो पाता है। समझ आ पा रहा है? आगे बढ़े। इकोनॉमी के हिसाब से कुछ कृषि से क्वेश्चन आते, जैसे बोलेगा कि कृषि जो क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था के अनुसार किस क्षेत्र में आती है? तो आपको किसमें टिक लगाना है? प्राथमिक क्षेत्र। किसमें आता है? क्योंकि अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में ऐसे चीजों को रखा जाता है जो प्रकृति की देन होती है। किसकी देन होती है? प्रकृति। जैसे खेती किसानी हो गई, मतलब कृषि हो गया, वन संसाधन हो गया, या जो भी जैसे मान लो कि आपके जो खदान वगैरह होते हैं वो भी प्रकृति की देन है। द्वितीय क्षेत्र में ऐसे आते हैं जो मुख्य रूप से अपन देखेंगे द्वितीय क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र को बदलने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि कारखाना। समझ में आ रहा है? वो किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र। और उन दोनों के बीच जैसे मान लो कि ट्रेन चल रहा है, जैसे दिल्ली राजरा में हमारा ये लोहे का खदान है तो ये प्राथमिक क्षेत्र है। बीएसपी प्लांट क्या है? द्वितीय क्षेत्र। और दोनों के बीच जोड़ने का काम कौन कर रहा है? रेल। तो तृतीय क्षेत्र में आएगा सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? सेवा, सर्विस सेक्टर। समझ आ पा रहा है? तो पहला क्षेत्र में समझ आ रहा है क्या आता है? जो प्राकृतिक रूप से जो हमें देखने मिलता है वो प्राथमिक क्षेत्र है। तो कृषि भी प्राकृतिक होता है। द्वितीयक में कौन होगा? जो प्राथमिक का रूप बदल दे वो किसमें आएगा? द्वितीयक में। और तृतीयक में कौन आएगा? सेवा क्षेत्र। कौन आएगा बता दो? सर्विस सेक्टर। तो सबसे ज्यादा कमाई होता है ना सर्विस सेक्टर से होता है। किससे होता है? देश को ज्यादा प्रॉफिट किससे होता है? सर्विस सेक्टर। भले ही जनसंख्या यहाँ की ज्यादा कृषि करती है लेकिन गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा किस में होता है? सर्विस सेक्टर से। क्योंकि कृषि क्षेत्र में क्या होता है? सब्सिडी बहुत ज्यादा दे देते हैं। समझ आ रहा ना? अधिक मात्रा में अधिक रुपए में फसलों को खरीदना पड़ेगा समर्थन मूल्य में, तो उसमें सरकार को पैसा लगाना पड़ जाता है। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? लेकिन सरकार को पैसा आता कहां से ज्यादा मात्रा में? सर्विस सेक्टर से। समझ आ रहा है? और जब देश आजाद हुआ था तो उस समय सबसे ज्यादा पैसा तो कृषि क्षेत्र से आता था। उसको अपन देखते हैं जीडीपी के अंदर। किसके अंदर पड़ता है? तो जीडीपी में योगदान के अनुसार अभी कृषि जो है वो तीसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर। जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? सेवा क्षेत्र का। और दूसरे नंबर पर उद्योग का। और तीसरे में किसका? कृषि का। तीसरे में किसका होता है? कृषि का। तो अगर हम कमाई के हिसाब से बात करें, सरकार का कमाई देखना पड़ता है जीडीपी के अनुसार। किसके अनुसार? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। देश के अंतर्गत देश के क्षेत्रफल में जितना मौद्रिक मूल्य का उत्पादन होता है उसका एक मूल्य तय करते हैं, उसको बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं? तो जीडीपी के अनुसार कृषि क्षेत्र जो होता है ये कितने नंबर पर है? तीसरे पोजीशन पर आता है। पहले में कौन आएगा? सेवा क्षेत्र। जो सेवा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र में आता है लेकिन कमाई ज्यादा देता है। तो कमाई के हिसाब से हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? जीडीपी। क्या देखते हैं? तो जीडीपी के हिसाब से प्राथमिक तृतीय क्षेत्र पहले पोजीशन पे आ गया और द्वितीय क्षेत्र द्वितीय पोजीशन पे ही है। समझ में आ रहा है? लेकिन प्राथमिक क्षेत्र सबसे लास्ट में चले गया है। प्राथमिक क्षेत्र सबसे लास्ट तीसरे स्थान पे चले गए। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? तो यहां से भी क्वेश्चन अक्सर आता है कृषि किस क्षेत्र में आती है बोलेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जीडीपी में कृषि का योगदान कितने नंबर पर है? तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका? सेवा क्षेत्र। सेकंड में
उद्योग, और तीसरा आपका कृषि। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान था कृषि का। किसका था? लेकिन इकोनॉमिकल जो होता है उसमें एक नियम होता है कि देश जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है तो जीडीपी जो चीज होता है उसमें कौन सा क्षेत्र ज्यादा योगदान देगा उसके लिए एक नियम होता है। तो नियम कहता ये है कि जब देश अभी शुरू जब डेवलप के कगार पर होता है, मतलब एकदम निम्न स्तर पर है, तो कृषि जो होता है जीडीपी में टॉप में रहता है। जैसे जैसे डेवलप होते जाता है तो आपका जो उद्योग क्षेत्र है वो सेकंड पोजीशन पे आता है, और जब एकदम ज्यादा सक्सेस हो जाता है देश, समझ में आ रहा है, तो सेवा क्षेत्र जो होता है जीडीपी में ज्यादा योगदान देता है। लेकिन भारत देश का ऐसा नहीं हुआ है। जब देश आजाद हुआ था और प्रारंभिक दौर था हमारे देश का, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था जीडीपी में। लेकिन जैसे जैसे आगे ग्रोथ किया तो सीधा सेवा क्षेत्र का योगदान आ गया, उद्योग का आया ही नहीं। उद्योग का आया क्या? नहीं आया। तो ये देश की इकोनॉमी में थोड़ा सा अलग बदलाव देखने मिलता भारत में कि प्राथमिक क्षेत्र के बाद सीधा कौन सा बताएंगे? सेवा क्षेत्र का। कौन क्षेत्र? सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा आया। उद्योग का मिला क्या? नहीं। देश डेवलप करता है तो नियम समझ आ रहा है, इकोनॉमिक नियम क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र पहले आएगा जीडीपी में, उसके बाद उद्योग वाले लोग आएंगे, द्वितीयक वाले लोग, और उसके बाद सेवा क्षेत्र तृतीयक वाले आते हैं। लेकिन भारत में ऐसा हुआ है क्या? नहीं। भारत में क्या हुआ है? सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था जीडीपी में ज्यादा, और उसके बाद सीधा सेवा क्षेत्र का है सबसे ज्यादा योगदान। लेकिन होना था किसका? उद्योग का। नहीं, होना किसका था? उद्योग का होना था। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, वो वही का वही है। समझ आ पा रहा है? आए ना? चलो तो यहां से देख लो, भारत एक किस प्रकार की देश है? कृषि प्रधान देश है, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। बाकी क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, कृषि का जो मेन क्वेश्चन आता है उसी को लिख दिया हूं जो आपको देखने मिलेगा। आए समझ में? चलो आगे देखते हैं हम। कृषि जो भारत की जो कृषि है उसमें कुछ कुछ समस्याएं होती है जिसपे क्वेश्चन बनाता है कि भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं क्या क्या है जिसके कारण कृषि का योगदान जीडीपी में तीसरे स्थान पर है। अगर उसको हम सुधार करते हैं तो हो सकता है जीडीपी में कृषि के योगदान टॉप में भी आ सकता है। लेकिन भारतीय कृषि में क्या क्या समस्या है उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले मानसून पर आधारित होना। किस पर आधारित? जिस साल मानसून अच्छा नहीं आया पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, तो जीडीपी गिरा देगा कृषि फिर उसके बाद। तो समझ में आ रहा है? तो यहां लिखा है कि भारतीय कृषि मानसून का एक जुआ होता है। मानसून का क्या होता है? जुआ। मतलब खेत में फसल तो लगा दिए हैं लेकिन मानसून आएगा तब उगेगा, नहीं आएगा तो नहीं उगेगा। तो इसी का हम क्या बोलेंगे? जुआ। समझ आ रहा है ना? मतलब अब उसमें सफल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। समझ आ पा रहा है? इसलिए भारतीय कृषि को क्या बोलते हैं? मानसून का जुआ। अगर मान लो कि सब जगह हम अच्छे से बोरवेल करा दिए, सब जगह नहर पहुंचा देंगे, तो मानसून पर डिपेंड होने का आवश्यकता है क्या? नहीं, क्योंकि खेती किसानी तो मतलब फसल तो उगेंगे ही। मानसून पर डिपेंडेंट रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो ये हो गया पहली समस्या कि मानसून पर अत्यधिक निर्भरता है देश में। समझ में आ रहा है? भारतीय कृषि सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड होता है? मानसून पर। इसलिए क्वेश्चन आता है कि भारतीय कृषि को किसका जुआ बोलते हैं? बता दो। मानसून का जुआ कहते हैं। ये हो गया पहली समस्या। दूसरी समस्या ये है अपने देश में कि यहाँ अधिकतर जो किसान है वो है अशिक्षित। क्या है? बता दो। और है आपका परंपरावादी। क्या है? बता दो। मतलब एक तो कोई चीज आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी जाके कुछ समझाना चाहेगा कि खेती की मतलब कृषि इस ढंग से किया जाए ताकि जिससे उत्पादन ज्यादा होगा, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं मेरे दादा परदादा लोग ऐसे ही कर रहे थे, मैं भी ऐसे ही करूंगा। कोई चेंजेस करना चाहते हैं क्या? नहीं। तो उससे जितना फसल आ रहा था उतना ही फसल आ रहा है। अभी भी कुछ एक्स्ट्रा फसल लोग कर पा रहे हैं क्या? नहीं। तो ये हो गया दूसरी समस्या। समझ आ पा रहा है कि अधिकांश जो किसान है वो क्या है? बता दो। अशिक्षित है और क्या है? परंपरावादी है। जो घर में पहले से चला आ रहा था वैसे ही करेंगे। कोई चेंज करने कोशिश करते हैं क्या? नहीं। तो ये बन गया दूसरी समस्या है कि भारत का अधिकतर किसान अशिक्षित है, तो वह पुराने तरीके से ही क्या कर रहे हैं? आज भी कृषि कर रहा है। लेकिन कृषि क्षेत्र आगे बहुत बढ़ चुका है। विदेशों में जाओगे तो एक से एक प्रकार के मतलब कृषि करने के लिए उपयोग बताते हैं।
जिससे कम जगह में अधिक फसल बो सकते हैं, या अधिक जगह रहेगा फिर भी उतना फसल नहीं निकाल पाते। समझ आ रहा है? तो ये केवल एक ही चीज है, क्या बता दो, केवल अशिक्षित और परंपरावादी। और अगर कोई आदमी शिक्षित हो जाता है तो खेती करना नहीं चाहेगा वो, पहली बात तो ये भी है। तो ये भी एक परेशानी है। समझ आ पा रहा है? तो अशिक्षित लोग ही क्या करेंगे, जैसे अभी बोलूंगा जाओ तो खेती किसानी करो, जाओगे? ठीक, समझ आ रहा है? तो ये समस्या समझ आ पा रहा है। लेकिन हमें कुल मिला के जो नए नए जो नियम, नए नए जो सिद्धांत है खेती किसानी के, उसको जाके बताना पड़ सकता है। समझ आ पा रहा है? चलो तीसरी समस्या देख लो क्या है, कृषि जोतों का छोटा आकार होना। कि भारत में 2/3 जो किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। कितना हेक्टेयर? 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो मतलब ज्यादा खेत नहीं है। मतलब 3 किसान में से 2 किसान ऐसे हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, और 1 किसान ऐसा होगा जिसके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है। तो ज्यादा भूमि वाला है तो अच्छा फसल बोलेगा, लेकिन जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम है तो कुछ कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अपने घर में खाने के लिए बस बोएंगे। देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना है क्या? उनको नहीं करना है भाई। अगर जगह ही नहीं है, कम है जगह, तो गांव तरफ क्या होता है, खुद ही चावल बोते हैं और उसी खाते हैं, खट्टा भाजी निकालते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? आज ये वाला भाजी बोए है, तुरंत तोड़ के लाओ और एकदम ताजा ताजा बनाते हैं फिर। समझ आ रहा है? ऐसा होता है। तो वो क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? जगह कम है, जितना जगह है खुद बो लेते हैं और फिर सब्जी बना लेते हैं। समझ आ पा रहा है? तो देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ हो रहा है क्या? नहीं। तो ये एक समस्या बन गया कि खेत का जो क्षेत्रफल है कम है, और अधिक कुछ जनसंख्या ऐसे है जिनके पास खेत ही नहीं है, तो दूसरे के यहाँ कमाने जाएंगे लोग। समझ आ पा रहे हैं? दूसरे के खेत में जाते हैं। तो ये एक समस्या है कि खेतों की कमी भी है यहाँ की लोगों के पास। समझ आ पा रहा है? चलो पहली समस्या क्या है बता दो, मानसून पर डिपेंड है, तो कहीं मानसून नहीं आया तो पूरा उस साल का पूरा फसल बर्बाद। समझ आ पा रहा है? दूसरा, अशिक्षित होना और परंपरावादी होना, इससे ये भी समस्या बन गया है। तीसरा, कृषि जोतों का छोटा आकार, मतलब ज्यादा बड़ा खेत ही नहीं है, जितना बड़ा खेत है उसमें खुद के लिए बस काम करना है। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो चौथी समस्या हमको देखने मिलेगा कि बीज की निम्न गुणवत्ता है, कि उच्च क्वालिटी के बीज यहां देते ही नहीं है। समझ आ पा रहा है? तो बीज की क्या है, निम्न गुणवत्ता। तो यहां लिखा है भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत अधिक राशि खर्च ही नहीं करते। खर्च यहां लिखा है, खर्च नहीं की जाती। खर्च क्या होता है? नहीं की जाती। इसलिए निम्न गुणवत्ता के बीज प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए क्या होता है बता दो, निम्न गुणवत्ता के लिए निम्न गुणवत्ता के बीज प्रयोग करते हैं, इसलिए पैदावार क्या हो जाता है? कम होता है। अगर हाई क्वालिटी के बीज देते तो कम जगह पे ही ज्यादा फसल होता, और जीडीपी में उतना ही ज्यादा ये कृषि आत्मनिर्भर हो पाता। आया समझ में? तो चौथी समस्या हमको क्या देखने मिला देश में, बीज की क्या होना, निम्न गुणवत्ता। तो भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए, अब बीज कि भाई बीज निकालना है तो रिसर्च पे पैसा देना पड़ेगा, तब जो वैज्ञानिक लोग जो होंगे अच्छा अच्छा बीज बना पाएंगे। तो यहाँ देश में क्या होता है बता दो, रिसर्च करने के लिए बहुत ही क्या कम राशि खर्च, अच्छा सॉरी गलत हो गया क्या, बहुत ही क्या लिखा है यही लिखे, बहुत ही कम राशि खर्च की जाती है। और इसके अलावा इसके कारण क्या होता है, निम्न गुणवत्ता के बीज बनते हैं और पैदावार क्या होता है? कम। वहीं विदेशों में चले जाएंगे तो उच्च क्वालिटी के बीज मिलेंगे, और देखोगे तो पूरा रोड के अगल बगल पूरा फसल ही फसल रहता है। मतलब इस क्वालिटी का बीज होता है कि मतलब पैदावार वो ज्यादा दे पाता है, और अपने देश में पैदावार उसके अपेक्षा में क्या होता है? कम होता है। तो ये हो गया चौथी समस्या। पांचवी समस्या में ये बताया गया है कि भंडारण की असुविधा है। भंडारण की पर्याप्त क्या होती है? असुविधाएं। तो अगर मान लो कि कोई फसल बो भी लिए है, धान वान निकाल भी लिया, तो जगह नहीं उसके पास, तो कहीं भी बाहर में ढाक वाक के रखेगा, और ज्यादा मात्रा में पानी गिर गया, आंधी तूफान आ गया, तो वो पूरा फसल क्या हो जाता है? सड़ जाता है या बर्बाद हो जाता है। समझ आ रहा है? इससे भी जीडीपी ग्रोथ गिर जाता है और कुछ अच्छा खासा काम नहीं हो पाता। समझ आ पा रहा है? और सबके पास अच्छा मान लो कि गोडाउन है, जिनके पास उन लोग तो रख लेंगे, और जिनके पास नहीं है उन लोग तो भाई खुले जगह में ही रखेंगे। समझ आ पा रहा है? तो उसके कारण क्या होता है कि आधे से ज्यादा जो फसलें हैं वो बर्बाद भी हो सकते हैं, पानी वानी गिरता है। तो ये हो गया कौन सी समस्या अपनी? पांचवी समस्या। चलो पहला समस्या क्या था बता दो, किस पर डिपेंडेंट है? मानसून पर। ठीक है। दूसरा, अशिक्षित और परंपरावादी।
तीसरा, कृषि जोतों का आकार छोटा होना। चौथा, बीज की निम्न गुणवत्ता। और पांचवा में भंडारण के लिए पर्याप्त सुविधा ना होना। इसलिए अधिकांश जो चीजें जो होती हैं वो सड़ जाती हैं। या तो जैसे कि क्या होता है, कुछ कुछ फसल ऐसे होते हैं जिसको ज्यादा गर्मी में भी नहीं रख सकते, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है बोने के बाद या उगाने के बाद। जैसे आलू हो गया तो उसको ऐसे नहीं रख सकते, समझ आ रहा है। प्याज हो गया, तो वो सब चीजों को क्या करते हैं, एक जगह होता है कोल्ड स्टोरेज। अब हर लोगों को उतना एफर्ट नहीं कर पाते, अब वहां लाना ले जाना, वहां रखने का चार्ज देना, तो जितना फसल नहीं होता उससे तक उसमें खर्चा भी हो जाता है। तो लोग करते क्या है, घर में ही रख देते हैं, और बिक गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर सड़ जाता है। समझ आ पा रहा है। तो ये सब चीज कृषि में क्या बनी हुई है, समस्या। याद रहेगा सबको, हाँ है ना। तो 5 समस्या यहाँ प्रमुख है, उसको आपको समझना है। क्लियर है सबका यहाँ तक, आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं अपन ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे बता दो। ऋतुओं के आधार पर फसल जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। चलो, तो ऋतुओं के आधार पर फसल जो होते हैं वो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हमको देखने मिलेगा। आप पहले भी सुने हैं। सबसे पहले क्या होता है, रबी की फसल। कौन सी फसल, रबी की फसल। चलो, रबी की जो फसल होता है इसमें हम देखें ध्यान से, तो रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है। पहली बात, कब बोते हैं बता दो, अक्टूबर नवंबर माह में क्या करेंगे, बोएंगे। और मार्च अप्रैल में काटते हैं। मतलब ये एक प्रकार का ठंडी के समय बोते हैं। मान लो अक्टूबर नवंबर कब रहता है, ठंडी के समय। तो ठंडी के समय जो फसल बोई जाती है तो ध्यान रखना कि वो रबी की फसल होता है। क्या होता है, और गर्मी के समय जो बोते हैं अपन जून जुलाई ये सब में, तो वो खरीफ होता है। क्या होता है, और खरीफ फसल एक खाद्यान्न फसल होता है। क्या होता है, खाद्यान्न। आ रहा समझ में, है ना। चलो तो देख लो ध्यान से। तो रबी की फसल को कब बोते हैं बता दो, अक्टूबर नवंबर के माह में बोएंगे। और कब काटेंगे, तो कुल मिला के रबी की फसल कौन सी ऋतु में बोई जाती है, शीत ऋतु में। कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में। रबी की फसल का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एक ट्रिक है इसमें, आगे जा मोसी चार। कैसे याद करेंगे, आगे जा मोसी चार। इसमें जो शब्द है उतना अगर रबी की फसल आपको याद है तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। जब भी कौन सी क्वेश्चन आएगा, इनमें से बताइए कौन सी रबी की फसल है या कौन सा खरीफ का है। अगर हमको बताना है तो ये सिंपल से एक लाइन आपको याद रखना है। आया बात समझ में। चलो तो ट्रिक क्या बता दो, क्या है बता दो, आगे जा मोसी चार। कौन से फसल का ट्रिक है, रबी की फसल। तो देखो आ से आएगा आपका क्या बता दो, आलू। आ से क्या आएगा, आलू। गे से गेहूं। गे से क्या आएगा, गेहूं, ठीक है। जा से जौ। जा से क्या आएगा, जौ। मो से मटर है। मक्का तो खरीफ में आता है, खाद्यान्न है ना वो, मक्का खाद्यान्न फसल में आएगा तो खरीफ में डालना है, ये चीज याद रखो, ठीक है। तो मो से क्या याद रखना, मटर। सी से सरसों। सी से क्या बता दो, चा से चना। चा से क्या बताएंगे, और र से राई। र से क्या बताना है, राई। चलो तो ये इतने फसल आपको याद रखना है, किसके लिए, रबी की फसल। ट्रिक बताओ क्या है, आगे जा मोसी चार। फिर से बोलो, आगे जा मोसी चार। आ से बताओ, आ से आलू। गे से जा से जौ। मो से मटर। मो से मटर। सी से सरसों। चा से चना। और र से क्या आएगा, राई। आ रहा समझ में। चलो एक बार बिना देखे बता दो क्या क्या अपन लिखे हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, देख लेना ना, ठीक है। चलो फिर से देख लो एक बार। आ से बताओ क्या आएगा, आ से आलू। गे से गेहूं। जा से जौ। मो से मटर। सी से सरसों। चा से चना। और र से राई। क्लियर है सबका। कब बोते हैं जल्दी बताओ, रबी वाला अक्टूबर नवंबर में बोएंगे। और कब काटेंगे, मार्च अप्रैल। तो कौन सा ऋतु का फसल है ये, शीत ऋतु में ये बोई जाती है। क्लियर है तक सबका, आगे बढ़े। चलो अब क्वेश्चन देखेंगे खरीफ की फसल का। कौन सा फसल का, चलो खरीफ की जो फसल है इसके बारे में देखें। तो ये जो फसल है तो इसको बोलते हैं जून जुलाई में, गर्मी के समय, एकदम गर्मी के समय कौन सा फसल बोलते हैं, खरीफ फसल, जून जुलाई के समय। और काटेंगे कब इसको, नवंबर दिसंबर में काटेंगे, फिर रबी की फसल लगाएंगे। समझ आ पा रहे हैं, है ना।
और ये खरीफ की फसल मुख्य रूप से क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म। शीत ऋतु में कौन सा फसल, खरीफ सॉरी रबी, शीत ऋतु में रबी, ग्रीष्म ऋतु में। और खरीफ की फसल किस पे डिपेंडेंट, मानसून पर। और रबी की फसल मुख्य रूप से मानसून तो उस समय आएगा नहीं अपने यहाँ, तो उस समय ज्यादातर आपका सिंचित फसल होता है। कौन सी फसल होता है, सिंचित फसलें जो देखने मिलेगी। सिंचित सबसे ज्यादा पानी किसमें लगता है इनमें, तो ये लगता है आपका मुख्य रूप से गन्ना में, सॉरी एक मिनट को, सिंचित में से क्या क्या लिखे, आ से क्या आएगा, गे से गेहूं, ज से मो से मक्का, सॉरी मटर, सी से, च से और र से, मतलब मैं ये बस बता रहा हूं कि ये जो फसलें हैं इस पे बोरवेल का पानी, नहर का पानी, ये सब ये अपन दे सकते हैं, क्योंकि उस समय क्या नहीं आएगा, बारिश होगा क्या, नहीं। तो ये सब फसलें सिंचित फसलें में आएगा, किसमें आएगा। बाकी इधर भी सिंचित हो सकता है, जिधर पानी नहीं गिरेगा भाई तो ऐसे ही देंगे अपन, लेकिन ये तो रबी वाला पूरा पूरा सिंचित में अपन रखेंगे ना, क्योंकि उस समय मानसून आएगा क्या, नहीं आएगा। समझ आ पा रहा है। चलो तो यहां देख लो, फिर से बताओ, खरीफ की फसल कब बोएंगे, जून जुलाई, काटेंगे कब, नवंबर दिसंबर में काटेंगे। कौन से ऋतु का मौसम है, मतलब ग्रीष्म ऋतु, और किस पे आधारित। और अधिकतम खरीफ की फसल में आता है खाद्यान्न फसलें, अधिकतर क्या आता है, खाद्यान्न फसलें अधिकतर इसी में देखने मिलेगा। चलो इसको देखो हम कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए एक लाइन है, यहां लिखा है आउ धामू जीजा, क्या लिखा है, कुसुम के खेत में, किसके खेत में, कुसुम के खेत में। चलो फिर से पढ़ो, क्या लिखा है, आउ धामू जीजा कुसुम के खेत में। फिर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, ठीक नहीं, आओ, अब वो गांव होता रहा पाला है तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है नहीं याद करना है कैसे करे, बहुत सारा है तब से बनाएंगे ट्रिक, समझ में आ रहा है। चलो फिर से बताओ, आओ धामू जीजा कुसुम के खेत में। तो देखो इससे हमें क्या क्या मिलेगा, तो आ से मिलेगा अरहर, आ से क्या मिलेगा, ऊ से उड़द, ऊ से धा से धान, धा से मुंह से मूंगफली, मुंह से जीजा में ज से ज्वार, फिर ज से जूट, ज से क्या आएगा ज्वार, फिर ज से कुसुम में देखो क से कपास, स से सोयाबीन, म से मक्का। फिर यहां पर देखेंगे ध्यान से, उसके बाद क्या है, अच्छा थोड़ा गलत बन गया क्या इधर कुसुम के, अच्छा अच्छा वो बाग है, खेत लिखा गया है क्या, ये थोड़ा गलत लिखा गया, ये खेत नहीं है, खेत की जगह क्या है वहां बाग लिखा था, तो यहाँ खेत लिखा गया। चलो बाग है ना वो। चलो फिर से पढ़ो, ट्रिक क्या लिखे थे, आओ धामो जीजा कुसुम के बाग में, तो ब से क्या आएगा और ग से गन्ना, गलती से खेत लिखा गया था। क्लियर रहेगा सबको, हाँ है ना। चलो फिर से बताओ, आ से क्या आएगा अरहर, आ से ऊ से उड़द, ऊ से धा से धान, धा से मुंह से मूंगफली, मुंह से ज से ज्वार, फिर ज से क से क से म से बा से और ग से, ये लाइन को जोड़ने के लिए बाकी दो, समझ आ रहा है ना। चलो फिर से दोनों ट्रिक को एक साथ बताओ, रबी की फसल को कैसे याद करेंगे, आगे जा मौसी चार, अगर एक ठो भी याद है दूसरा छांट लो, उसी ऐसी टाइप का ऑप्शन रहेगा, समझ में आ रहा है। और याद रखना ही है खरीफ का फसल, तो कौन सा लाइन याद रखेंगे, आओ धामू जीजा कुसुम के बाग में, समझ में आ रहा है ना। चलो तो ये हो गया हमारा कौन सी फसल, खरीफ की फसल। दोनों में अंतर क्लियर है। रबी की फसल को कब बोएंगे जल्दी बताओ, अक्टूबर नवंबर। कब काटेंगे, तो कौन सा ऋतु, शीत ऋतु। खरीफ की फसल को कब बोएंगे, जून जुलाई, और काटेंगे कब, तो कौन सा ऋतु, तो ऋतु के आधार पर याद रखना। लेकिन दोनों के बीच में कुछ समय बच जाता है, ठंडी जैसे ऋतु खत्म हुआ, गर्मी का ऋतु चालू होता है, उससे पहले भी कुछ कुछ फसल बोते हैं दोनों ऋतु के बीच में, ठंडी और गर्मी के बीच में, तो उसको बोलते हैं जायद फसल। कौन सा फसल, या इसी को बोलते हैं गर्मा फसल। क्या बोलते हैं, गर्मा फसल या जायद फसल के नाम से जानते हैं। तो ये लगभग मार्च महीने में बो देते हैं और जून में काट देंगे। कौन से महीने में, मार्च में बोएंगे और जून में काट देंगे, एक दो महीने बस ये रहता है। और कुल मिला के रबी फसल और खरीफ के फसल के बीच में कौन सी फसल बोई जाती है,
जायद फसल। कौन सी फसल? तो गर्मी के समय देखोगे आपको तरबूज देखने मिलता है, खरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा, तो ये सब किस में आता है? जायद या गर्मा फसल होता है, गर्मी के समय ये सब देखने मिलता है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो मेन तो फसल दो ही टाइप का है, मेन रबी और खरीफ। और गर्मी के टाइम में अलग से कुछ निकाल देंगे, उसको क्या बोलेंगे? जायद फसल या तो गर्मा फसल बोलते हैं, गर्मी के समय निकलता है। आया समझ में? तो गर्मा फसल में चार चीज बताओ क्या क्या है? तरबूज, खरबूज, ककड़ी और खीरा। क्लियर है सबका? फिर से बोलो क्या क्या है। ठीक है ना? क्लियर है तक सबका? चलो, तो यहां तक तो हम देख चुके हैं रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल क्या क्या होता है। क्लियर है सबका? अब ये आगे देखेंगे कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो कौन कौन से फसल में अग्रणी है, उसके हिसाब से हम चलेंगे। ये भी क्वेश्चन यहाँ जरूर मिलेगा। कृषि संसाधन से देख लो, जितना भी पहलू है क्वेश्चन आने का पूरा अपन देख रहे हैं। समझ आ रहा है? जो शुरू में बताया था इकोनॉमिकल हिसाब से दो क्वेश्चन आता है, जीडीपी का और प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र वाला। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? और ये तो बहुत फेमस है, रबी फसल, खरीफ फसल, ये भी अक्सर मिलता है। और एक क्वेश्चन आएगा फसल और उनके अग्रणी राज्य। क्या बता दो? फसल और उनके अग्रणी राज्य। तो इसमें देखो क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक एक स्टेट वाइज देखते हैं, मेन मेन जो जिस स्टेट से आ सकता है। तो पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर का। कहां देखेंगे? तो जम्मू कश्मीर का यदि याद रखना है तो ये लाइन याद रख लो, जम्मू कश्मीर पर हुआ केस। कैसे याद करेंगे? जम्मू कश्मीर पर हुआ केस। तो केस मतलब केसर और सेब, केस मतलब केसर और सेब। याद आ गया सबको? चलो ट्रिक बताओ क्या है? जम्मू कश्मीर पर हुआ केस, केस मतलब केसर और सेब। तो केसर का और सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन देश में कहां होता है? जम्मू कश्मीर में। याद रहेगा सबको? हाँ यार? चलो क्या लाइन याद करेंगे अपन इसके लिए? जम्मू कश्मीर पर हुआ केस, के से केसर, स से सेब। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सी स्टेट है? तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं कौन कौन सा फसल में अग्रणी है यूपी। तो अगर हम देखें यहां पास तो देख लो क्या क्या लिखा, आलू, गन्ना, कुल खाद्यान्न फसल। जितना खाद्यान्न फसल अपन देखते हैं यूपी में ज्यादा निकलता है। क्या क्या देख लो, आलू, गन्ना, कुल खाद्यान्न, गेहूं, दुग्ध उत्पादन, ये सब चीज सबसे अधिक कहाँ होता है? यूपी में। तो उसके देख लो स्टेट में याद करने में थोड़ा तकलीफ होता है, तो कुछ ना कुछ लाइन आपको बनाना पड़ेगा। तो यूपी में देख लो कैसे याद करेंगे? आजी खाजी दूध, ऐसे करें। कैसे याद करेंगे बता दो? आजी खाजी दूध। अब नहीं पता, जो भी है ऐसी खुद से बनाया हूँ, कल ही ताजा 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 बनाई है, ठीक नहीं? कल का है ये, ठीक नहीं? चलो कैसे याद करेंगे बता दो? आजी खाजी दूध। तो आ से आलू, जी से गन्ना, खा से फिर जी से गेहूं और दूध से दुग्ध उत्पादन। क्लियर है सबका? चलो जम्मू कश्मीर का कैसे याद करेंगे? जम्मू कश्मीर पर हुआ केस, केस मतलब केसर और सेब, केसर और यूपी का थोड़ा ठीक है, बताओ क्या है? फिर से बोलो। तो आ से बताओ आलू, आ से जी से खा से, खा से जी से और दूध से दुग्ध उत्पादन। तो ये सब के क्षेत्र में सबसे टॉप में कौन है? यूपी। सेब उत्पादन में, केसर में, कुल खाद्यान्न में यूपी, इस टाइप का। गन्ना में सबसे अधिक यूपी गन्ना जो होता है सबसे ज्यादा बोता है। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े। चलो मेन मेन स्टेट देखना है जहां से क्वेश्चन आता है। एक मिलेगा आपको मध्य प्रदेश से। कौन सा बता दो? चलो तो मध्य प्रदेश में देख लो क्या क्या आपको देखने मिलेगा। जैसे दलहन फसलें हैं, सोयाबीन है, चना है, तिलहन है। ये चार में से सबसे अधिक क्वेश्चन क्या आता है? सोयाबीन और चना। और दलहन तिलहन भी एक साथ दे देता है कि सबसे अधिक कहां मिलता है बता दो? मध्य प्रदेश में। कहां मिलेगा? चलो तो इसी को देख लो हम कैसे याद करेंगे। एमपी दिल से सोचती है, ये भी कली का है, कली का ट्रिक बना है। क्या है बता दो? एमपी दिल से सोचती है। याद आ गया सबको? तो एमपी दिल से सोचती है मतलब बताओ, द से क्या आएगा? दलहन। नहीं, दिल से क्या आएगा? दलहन। सोचती में से देख लो, स से सोयाबीन, च से और ती से तिलहन। क्लियर है सबका?
तो कैसे याद रखेंगे बता दो इसका। एमपी दिल से सोचती है, तो दिल से क्या आएगा, दलहन, स से, च से चना, और ती से जम्मू कश्मीर का बताओ। जम्मू कश्मीर पर हुआ केस, के से, स से यूपी का बताओ। आजी खाजी दूध, तो आ से, जी से, खा से, जी से, और क्या है, दूध दूध से दुग्ध उत्पादन। एमपी का कैसे याद करेंगे बताओ। एमपी दिल से सोचती है, तो दिल से, दिल से, सो से, च से, और ती से तिलहन। क्लियर है सबका, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट हमारा स्टेट है जिसका नाम क्या है, राजस्थान। क्या है बता दो। चलो राजस्थान में देख लो क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देख लो यहां पास क्या मिलेगा, मोटा अनाज है, रागी, ज्वार, जौ, जौर तो नहीं लिखे ना कहीं, जौ हो गया, और क्या है, बाजरा है, और क्या है, सरसों। तो यहां से मेन क्वेश्चन ज्यादातर क्या मिलेगा, सरसों बहुत बार पूछता है, मोटा अनाज आता है, ये सब ज्यादा मात्रा में कहाँ निकलता है, राजस्थान सबसे टॉप में होता है इन फसलों के मामले में। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। चलो तो यहां देखो क्या लिखा है, मोर जीजा बासी खही राजस्थान में। क्या है बता दो, मोर जीजा बासी खही राजस्थान में। चलो तो यहाँ लाइन बस किससे बनेगा, मोर जीजा बासी, अब लाइन जोड़ना रहता है, राजस्थान भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। जैसे एमपी दिल से सोचती है, तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। केस किस पे हुआ था, जम्मू कश्मीर में, तो नाम याद रहेगा तभी तो बता पाएंगे। समझ आ पा रहे हैं। चलो तो इसका बताओ ट्रिक क्या है, फिर से बोलो मोर जीजा बासी खाई राजस्थान में। अब छत्तीसगढ़ के हैं, थोड़ा छत्तीसगढ़ ट्रिक बनाना पड़ेगा। समझ आ पा रहा है। चलो तो यहां पर देख लो, मो से क्या आएगा, मोटा अनाज, मो से, र से रागी, र से जीजा में ज से ज्वार, और फिर जौ। ये पहले भी देखे थे यही, ज्वार और जौ था ना वहां भी, तो वही सेम चीज यहां अपन याद रखेंगे। और बासी में देख लो, ब से बाजरा, और स से सरसों। बाकी तो जोड़ने के लिए याद रहेगा सबको, है ना। चलो जम्मू कश्मीर का बताओ, सबसे टॉप में जम्मू कश्मीर किसमें किसमें, अब सोच के बस बताना है फसल, बस ट्रिक नहीं बताना है। सेब और केस और सेब, सॉरी केसर और सेब। समझ आ रहा है ना। यूपी में बताओ सोच के, पहला जोर से आलू, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पांचवा दुग्ध। ठीक है ना। एमपी में पहला दलहन, दूसरा सोयाबीन, तीसरा चना, चौथा तिलहन। ठीक है, चार ही है ना उसमें। चलो राजस्थान का देख लो क्या मिला, पहला देख लो क्या है, मोटा अनाज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और छठवा में सरसों। क्लियर है तक सबका, हाँ है ना। चलो बाकी इसके आगे करना, इसको देख लो, छोटा सा है ये, गुजरात में देख लो, गुजरात में दो ठो है, क्या क्या, कपास और मूंगफली। कपास और क्या बता दो, मूंगफली। बाकी का जो ट्रिक है वो नहीं बन पाए है, यहीं तक आपको भी फिलहाल देख लो। समझ में आ रहा है। आगे और भी स्टेट है, उसको अपन क्या है याद, ऐसा याद नहीं होता ये वाला, तो कुछ ना कुछ लाइन आपको जरूर याद करना पड़ेगा। तो आज यहीं तक कर लेते हैं, राजस्थान तक, बाकी इसका आगे का कल करेंगे। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। चलो तो एक बार क्वेश्चन करो, बताते जाओ, 5 मिनट अभी बचा है, थोड़ा देख लेते हैं ना। आज जो भी पढ़े हैं, जो भी समझे हैं, एक बार थोड़ा सा बताना। चलो बताइए ध्यान से, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने परसेंट में खेती होता है, कितना परसेंट, 51% में क्या होगा, खेती। वन बताओ, वन, और चारागाह, चारागाह, बंजर, बंजर 24। ठीक है ना। भारत में जो कृषि होती है, इसमें अब हम देखें तो भारत में कितना परसेंट कृषि मानसून पर आधारित है, कितना परसेंट, 55%, और सिंचित क्षेत्र में 45। और ज्यादातर देश में किस प्रकार की फसलें बोई जाती है, तो खाद्यान्न फसलें। कौन सी फसलें, लगभग 60 से 65, कितना बता दो, 60 से 65% में क्या बोएंगे, खाद्यान्न, और बाकी में वाणिज्यिक फसलें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक में। ठीक है।
भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ कुल जनसंख्या का कितना परसेंट कृषि पर निर्भर है, 55%, इसलिए भारत क्या है, कृषि प्रधान देश में आता है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि किस क्षेत्र में आती है, प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन जीडीपी के अनुसार तीसरे स्थान पर, जीडीपी के अनुसार तीसरे स्थान में मिल जाएगा। भारतीय कृषि की कुछ समस्याएं हैं, चलो 5 समस्या देखे थे। पहला इमेजिन करो, मानसून पर निर्भर होना, दूसरा ठीक है ना, अशिक्षित और परंपरावादी, तीसरा में कृषि जोत का आकार छोटा होना, खेत कम कम होता इसलिए, चौथा में बीज की निम्न गुणवत्ता अपने यहाँ देखने मिलता है, और पांचवा में भंडारण की असुविधाएं हैं, तो इसलिए सामान आधा से ज्यादा खराब हो जाता है और फेंक देते हैं। समझ आ पा रहे हैं, है ना। चलो इसके बाद देखते हैं, फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में, पहला कौन सा, रबी की फसल देखे थे, कब बोलते हैं उसको, अक्टूबर नवंबर में। कब काटेंगे, मार्च अप्रैल। समझ आ पा रहे हैं, कौन सा ऋतु में बोएंगे, शीत ऋतु। रबी की फसल का ट्रिक क्या था बताओ, आगे जा मोसी 4, क्या था ट्रिक बता दो। तो आ से क्या आएगा, आलू, गे से, जा से, मो से मटर, सी से, चा से चना, और र से खरीफ की फसल को कब बोते हैं, जून जुलाई। काटेंगे कब, नवंबर दिसंबर में काट, सॉरी अक्टूबर नवंबर लिखे थे, क्या लिखे थे, नवंबर दिसंबर, मतलब ठंडी के समय उसको काटते हैं और फिर रबी फसल बोएंगे। समझ आ पा रहा है, इसका ट्रिक बहुत ही अच्छा था, क्या है बताओ, आउ धामू जीजा, कौन सा, आउ धामू जीजा कुसुम के बाग में। समझ में आ रहा है, बाकी उसका डिटेल देख लेना। जायद फसल कब बोते हैं, मार्च में, जुलाई में बो, पर गर्मी खत्म तक ककड़ी क्या करोगे, गर्मी में खाओगे क्या, अब ठंडी के टाइम में ककड़ी खिलाओगे आप, ठीक है, ठंडी जब आने वाले रहेगा तो कब बोएंगे बताओ, काटेंगे कब, जून में। अब मार्च जुलाई में बोएंगे तो काटेंगे नवंबर में, कैसे, कब बोएंगे जल्दी बताओ, मार्च में, काटेंगे कब, जून में। किसी क्या बोलते हैं, गर्मा फसल, जायद फसल। 4 अपन लिखे थे, क्या क्या, तरबूज, खरबूज। अग्रणी राज्य में बताएंगे, जरा जम्मू कश्मीर बताओ, किसमें किसमें, सेब और केसर, ठीक है ना। राजस्थान, यूपी बता दो, लाइन से बताओ, लाइन से क्या क्या लिखे थे, आलू गन्ना, इसी को देख के बताओ बस, आलू गन्ना खाद्यान्न गेहूं दूध। समझ आ पा रहा है, चलो मध्य प्रदेश में बताओ, दिल से क्या आएगा, सरसों से, च से, ती से तिलहन। समझ आ रहा है। राजस्थान में देख लो क्या क्या है, मो से क्या आएगा, मोटा अनाज, र से रागी, जी से फिर, ज से बा से, और सी से सरसों। क्लियर आता है, चलो बाकी इसके आगे क्लास कल करते हैं। समझ आ पा रहा है।